मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, बड़े बुजुर्गों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों को प्यार। आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें ज्ञान के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ बाबा भोलेनाथ से कि आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा, आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो अपने भगवान पर विश्वास रखते हैं, उनका बाल भी बांका नहीं होता। हर मुश्किल में, कोई भी मुश्किल घड़ी हो, एक का ही सहारा, एक का ही आसरा होता है। जो अपने एक इष्ट देव का आसरा लेकर चलते हैं, उनका कहीं से किसी प्रकार का कोई अहित नहीं होता। इस विषय में मैं एक आपको कहानी के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ। एक राजा थे, पुरानी बात है, बड़ा राजपाट था, लेकिन परेशान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए बहुत हवन किए, पूजा पाठ कराई, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। आखिर में थक हार कर उनके सलाहकारों ने उन्हें बताया कि एक तांत्रिक हैं, पंडित हैं, उनसे आप सहयोग ले लें, हो सकता है कोई समस्या का समाधान आ जाए। तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने सुझाव दिया कि आप किसी बच्चे की बलि दें। यदि आप किसी बच्चे की बलि देंगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो अपना बच्चा उन्हें देगा, उन्हें बहुत सारा धन दिया जाएगा। अब एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी थी, और एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था, संतों के सत्संग में जाता था, भगवान का पूजा अधिक करता था। अब जो ये ढिंढोरा वहां तक पहुंचा, उसके परिवार ने भी ये बात सुनी कि राजा को एक बच्चा चाहिए बलि के लिए, और जो बच्चा अपना उसको बलि के लिए देगा उसे वो बहुत धन प्राप्ति कराएंगे। अब परिवार को लगा कि इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ काम भी नहीं करता और हमारे किसी काम का भी नहीं है। और बच्चे चलो काम पर जाते हैं, लेकिन ये तो सुबह से शाम तक भगवान का ही भजन करता है, कुछ काम धाम है नहीं। और इसे देने पर राजा प्रसन्न होगा और हमें बहुत सारा धन भी मिलेगा। इससे हमारा परिवार भी अच्छा पालन पोषण कर पाएगा। वो परिवार अपने बच्चे को देने के लिए राजी हो गया, और उन्हें जो ढिंढोरा पीट रहे थे उन्हें कहा कि हम अपना बच्चा राजा जी को देते हैं, वो चाहे कुछ भी करें। अब सैनिकों ने आकर ये बात राजा से बतलाई। राजा जी कहने लगे कि ठीक है, उस परिवार को लेकर आओ, बच्चे को लेकर आओ। राज दरबार में परिवार सहित वो बच्चा हाजिर हो गया। परिवार ने वो बच्चा राजा जी को दे दिया, और राजा ने कहे अनुसार बहुत सारा धन, सोने सरफियां उस परिवार को दी, और परिवार वहां से चला गया। अब राजा भी प्रसन्न थे कि चलो बच्चा मिल गया और कोई दिक्कत भी नहीं है, परिवार ने भी हंसी खुशी दे दिया। अब इसकी बलि देकर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और मेरा राज्य भी एक उत्तराधिकारी मिल जाएगा जो आगे राजपाट को चलाएगा। तांत्रिकों के द्वारा पूजा पाठ की गई। पूजा पाठ संपूर्ण होने के बाद में समय आया कि बच्चे की बलि दी जाएगी। तांत्रिकों ने बच्चे से कहा कि बालक, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बतलाओ, क्योंकि आज तुम्हारा अंतिम दिन है और आज तुम्हें बलि दी जाएगी। बच्चे ने कहा कि राजा साहब, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा रेत मंगा दो। अब राजा साहब चकित रह गए कि बच्चा रेत की इच्छा कर रहा है मरते टाइम। चलो ठीक। सैनिकों को आदेश हुआ, उसके सामने रेत आ गया।
बच्चे ने उस रेत से 4 ढेरियां बनाई और 4 ढेरी बनाने के बाद 3 ढेरियां उसने तोड़ दी और एक ढेरी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और कहने लगा कि अब तुम कुछ भी करो, मुझे मार दो, कुछ ही कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। अब ये देखकर तांत्रिक डर गए, राजा भी घबरा गया, कहने लगे ये क्या हुआ भाई, ये क्या किया इस बच्चे ने। तो राजा ने पूछा कि बच्चे हम बलि तो तुम्हारे देंगे, लेकिन पहले तुम हमारे सवाल का जवाब दो कि तुमने ये क्या किया, क्योंकि ये मेरे मन में सवाल सदा बना रहेगा। तो इस सवाल का तुम मुझे उत्तर दो। तुमने 3 ढेरियां तोड़ी और 4थी ढेरी के सामने तुम हाथ जोड़कर बैठे हो। तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी राजा साहब मेरे माता पिता की, मेरे माता पिता, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने पैसे के लालच में आकर मुझे बेच दिया, तो अब मेरा उनसे संबंध ही खत्म हो गया, तो ये ढेरी मैंने तोड़ दी। और दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, मेरे वो सगे संबंधी, मेरे रिश्तेदार, जो मेरे माँ बाप को समझा सकते थे कि आप ये गलत कार्य ना करें, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया, तो वो भी मेरे हाथ से कुछ नहीं है। ये भी ढेरी मैंने उनके नाम की तोड़ दी। और तीसरी आपकी है राजा साहब, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है। राज्य की जितनी भी प्रजा है उसके आप माँ बाप हैं। ये राजा का फर्ज होता है कि उसकी प्रजा आराम से रहे, प्रजाओं को कष्ट ना हो। लेकिन जब राजा खुद ही मुझे बलि दे रहा है, मुझे खुद मार रहा है, तो फिर राजा किस चीज का। इसलिए मैंने आपकी ढेरी भी तोड़ दी। अब सिर्फ मेरे ईश्वर की, मेरे भगवान की, मेरे परमात्मा की ढेरी बची है, और यही मुझे इस पे भरोसा है। इसलिए मैं इसके सामने हाथ जोड़कर बैठा हूं। अब चाहे मार दो, ये चाहे मुझे बचा लो, अब तुम्हें जो करना है करो, मुझे इस पे ही विश्वास है। देखिए कितना अटूट विश्वास था, कितना अटूट विश्वास उस बालक का परमात्मा पे था। अब राजा सोच में पड़ गया। राजा ने तांत्रिक को अपने पास बुलाया, पंडितों को अपने पास बुलाया, जो उसके विशेष सलाहकार थे उन्हें अपने पास बुलाया। कहने लगा कि भाई एक बात सोचो, यदि इस बच्चे की बलि देने के बाद भी मुझे संतान ना हुई तो, और यदि बलि देने के बाद संतान हो भी गई तो भी ये पाप का भोग मैं कहां तक लिए चलूंगा। ये तो बोझ मेरे सर पे आ जाएगा। अब माता पिता से इसका संबंध खत्म हो गया, सगे संबंधियों से इसका संबंध खत्म हो गया, सबसे इसका संबंध खत्म इस बच्चे ने कर दिया। अब ये तो बिल्कुल निश्चल बैठा है। और ऐसा ज्ञानवान बालक, ऐसा बच्चा शायद हो ना हो, जिस बच्चे में इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच है, वो बच्चा आगे क्या नहीं कर सकता। तो मुझे सलाह दो, मैं क्यों ना इस बच्चे को गोद ले लूं, इस बच्चे को अपना भी पुत्र बना लूं, आगे राज्य संभाले, इस बच्चे को सब कुछ मिल जाएगा और मुझे बच्चा मिल जाएगा, और उस बलि के पाप से, उस बोझ से भी मैं मुक्त रहूंगा। राजा की ये बात सुनी तो सभी ने इस बात का सम्मान किया। कहने राजा साहब तो बहुत अच्छा निर्णय है, आप ऐसा ही कर लें, इसकी बलि भी नहीं देनी पड़ेगी, और इतना समझदार ईश्वर भक्त बच्चा, इतना अच्छा बच्चा कहां मिलेगा। राजा ने उसके सामने प्रस्ताव रखा और उसे अपना पुत्र बना लिया। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और अगले दिन सभा की और बड़ी सभा में उसे राजकुमार घोषित कर दिया। यह होता है ईश्वर का न्याय। सभी रिश्ते झूठे हैं, एक सहारा प्रभु का सत्य है, और जो उसका सहारा लेकर चलते हैं, उसका हाथ पकड़कर चलते हैं, उसकी राह में चलते हैं, सच मानिए कि उन्हें वो कभी
दुखी नहीं देख सकता। उस बच्चे का एक अटूट विश्वास था अपने ईश्वर पर। उस बच्चे को बाल भी बांका नहीं होने दिया। भक्त प्रहलाद रहे, कितनी बार हिरण्याकश्यप ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वो हरि ओम जपते रहे और हरि ने आकर उन्हें बचा लिया। तो आप उस पर विश्वास करें। किस्मत, कर्म, सब कुछ लेखा जोखा उसके हाथ में है। किस वक्त किसका क्या करना है वो खुद करेगा। आप कुछ करने वाले नहीं हैं। केवल उस परमात्मा पर भरोसा रखो, उसका नाम जपते रहो, सत्कर्म पे चलते रहो, किसी का अहित ना करो, किसी को गलत मत कहो। बस वो भगवान आपके साथ है, वो आपका कभी अहित होने नहीं देगा, ये मेरा विश्वास है। और अपने माता पिता की सेवा करो, बड़ों का सम्मान करते रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। अच्छा खाओगे स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ तन होगा और अच्छी जिंदगी जियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों, जिस भाई को, जिस बड़े बुजुर्गों को, जिस बच्चे को कोई भी बात अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कुछ भी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं भी आप जैसा इंसान हूँ, इधर उधर से चीज़ें ढूंढता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ। मैं भी गलत हो सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप, यदि आपको कोई बात ऐसी लगी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।